और निश्चित रूप से हम फिर से अपनी उत्सुकता साझा करने के लिए वापस आए हैं। हम एक शक्तिशाली अवसर साझा कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो दुनिया के हर हिस्से में हर जीवन को बदल देगा। और आज का विषय है कि हम आपको एक स्वच्छ, सकारात्मक और नैतिक व्यवसाय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम इस विषय के अनुसार लोगों से कहेंगे कि वे अपने दिल से साझा करें कि यह आपके लिए क्या मतलब रखता है। क्या आप सहमत हैं कि हमारा व्यवसाय अच्छा है, यह साफ है, यह सकारात्मक है और यह नैतिक है? तो अपने दिल की बात साझा करें, यहाँ तक कि थोड़ा और, भले ही वह कुछ और हो, लेकिन फिर साझा करें कि यह पूरा अवसर आपके लिए क्या मतलब रखता है, ताकि किसी को प्रेरित किया जा सके और किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके, जबकि हम अपने सीईओ श्री अशमो फराह का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सभी को। वाह, यह एक शक्तिशाली रविवार है और विषय भी शक्तिशाली है। तो मामा कोमी, मैं इसे इस तरह लेना चाहता हूँ। कल मैंने विश्वसनीयता के बारे में बात की, मैंने नैतिकता के बारे में बात की। आज मैं हमें उस विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे हम एक स्वच्छ व्यवसाय कहते हैं। जिस पहले बिंदु के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वह है विश्वसनीयता। अगर हम देखें कि हमारे सीईओ श्री अशमो फराह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वह जो भी कार्य निर्धारित करते हैं उसे वह वादे के अनुसार पूरा करते हैं। यही विश्वसनीयता है। आप यह किसी अन्य व्यवसाय में नहीं पा सकते जो इस ग्रह पर अब है। मुझ पर विश्वास करो, अगर हम इसे अच्छी तरह से देखें, एंडी बेस्ट ने हमें बताया, हमारे भाई ओलिवर ने हमें बताया, यह सच है। अब दूसरा विषय जिस पर हम बात करना चाहते हैं वह विवरण पर ध्यान है। इसलिए बारीकी से किया गया तरीका, विवरणों पर ध्यान देने के लिए एक बारीकी से किया गया दृष्टिकोण है। इस तरह हमारे सीईओ सभी परिवर्तनों को पकड़ने में सक्षम हुए जो अब हमारे व्यवसाय में हो रहे हैं। अगर वह बारीकी से नहीं देखते, ठीक है, अगर वह विवरण पर ध्यान नहीं दे रहे होते तो हम आज जिस समय बात कर रहे हैं हमारा व्यवसाय खो चुके होते। तो दूसरा बिंदु है विवरण पर ध्यान। अब तीसरा, हम कह सकते हैं कि सुरक्षित स्वच्छ उत्पादों का उपयोग करें। हम सभी जानते हैं कि हमारे उत्पाद क्या हैं। हमारे लोग हमें इसके बारे में बताने वाले हैं। हमारे उत्पादों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाहित है। हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसे सभी उत्पादों में एपीआई कहा जाता है, जिसे अन्य उत्पादों में एकीकृत किया जा सकता है ताकि हम 21वीं सदी की नवाचारों के अनुकूल बना सकें। इस तरह की तकनीक के साथ दुनिया में आने पर आपको यह कहाँ मिलेगा? आप इसे किसी और तरीके से नहीं पा सकते, केवल ऑनल पैसिव में। तो यह तीसरा है। चौथी बात लगातार सफाई है। अगर आप याद करें तो जब भी हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हमें बताते हैं कि वे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, हम सिस्टम की सफाई कर रहे होते हैं। बस यही है ना? लगातार सफाई। आप सिस्टम को साफ करते हैं ताकि प्रदर्शन को अधिकतम किया जा सके और हमारे प्रदर्शन को बढ़ाया जा सके। अब पांचवा बिंदु खुली संचार है। हमने इसे कहा, इवान कल हमने कहा, वह यहाँ आता है लेकिन उसके साथ खुलकर बात करने के अनुसार वह आता है और हमें सब कुछ देता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। ऐसा ही एक साफ सुथरे व्यवसाय का रूप होना चाहिए और इसका अंतिम पहलू पेशेवर उपस्थिति होनी चाहिए। क्या आपने कभी हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देखा है जब वह एक कॉरपोरेट वेबिनार करते हैं कि वह हमारे पास कैसे आते हैं, उनकी ड्रेसिंग और सब कुछ, और हमें पैनल में उस तरह से कैसे दिखाते हैं? तो मेरे लिए यही वह है जिसे हम एक साफ सुथरे व्यवसाय कहते हैं और ये हैं उन व्यवसाय की विशेषताएं जो हमारे पास ऑन पासिंग मामा कोमी में हैं। अब आप बोलें। धन्यवाद। हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और एक चीज जो मैं सोच रहा था वह नैतिक है। और कल मुझे लगता है कि हमने इस बारे में बहुत कुछ चर्चा की कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक नैतिक व्यक्ति हैं, और विंसेंट ने भी एक बिंदु पर चर्चा की और फिर बॉब ने इसे फिर से इस तरह समझाने की कोशिश की कि अगर कोई कंपनी नैतिक नहीं है तो आपको मुश्किल से ग्राहक मिलेंगे। लोग नैतिक व्यवसाय का पालन करते हैं और अगर हम इसे बहुत अच्छे से देखें तो आप जानते हैं, श्री अश मोफारा के साथ आगे बढ़ते हुए एक प्रमुख सिद्धांत
सत्य बताना है, आप जानते हैं, यह सच बताने के बारे में है, भले ही इसका मतलब हो। ये कुछ ऐसा है जो वह वास्तव में नहीं कहना चाहता कि आप हम सभी को जानकारी में रखना चाहते हैं, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। बाहर आकर हमें बताना कि जब हमारे लिए बुरा समय होता है, जब बुरा समय आ रहा होता है, वह बाहर आकर हमारे साथ साझा करेंगे, और जब अच्छा समय होता है तब भी वह बाहर आएंगे। यह केवल अच्छे समय में नहीं है कि वह साझा करेंगे, यहाँ तक कि जब चीजें कठिन होती हैं वह हमेशा आते हैं। यह दिखाता है कि श्री अश मोफारा नैतिक हैं। पहले आइए इसे देखते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने यह व्यवसाय किस कारण से बनाया, मानवता के कारण। यह उनके बारे में नहीं है, यह मानवता के बारे में है। और लोगों के साथ उस संबंध को स्थापित करने के लिए आपको स्पष्ट होना चाहिए, आपको सत्य होना चाहिए, आपको अपने सभी तरीकों में वास्तव में सत्य होना चाहिए। आपको अपने आप में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करते तो लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे। कहावत है कि आपको खुद को ऊपर उठाना चाहिए ताकि आप खुद को बेहतर देख सकें, क्योंकि अगर आप खुद को बेहतर नहीं देख सकते तो फिर आप दूसरों को कैसे देखेंगे। आप जानते हैं, यह श्री अश मोफारा के साथ एक सिद्धांत है और उन्होंने एक साफ सुथरा व्यवसाय बनाया है, और यही कारण है कि हम 1.4 मिलियन हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप जानते हैं, अगर आप नैतिक नहीं हैं तो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। आप जानते हैं, आप कैसे किसी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बिना किसी कारण, बिना कुछ दिखाए बस कहे, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें शीर्ष पर ले जाऊंगा। वह सच्चे थे, वह ईमानदार थे। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, मुझे पता है कि चीजें कठिन होंगी, मुझे 100% यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे। आप जानते हैं, उसने हमेशा हमें आश्वासन दिया कि हम वहां पहुंचेंगे, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह वहां पहुंच जाएगा। और उसने कहा, वह सुनिश्चित करेगा कि उसने हमें दिया, वह संस्थापकों को पुरस्कृत करेगा। आप जानते हैं, जो कुछ भी कानूनी रूप से संभव है वह, आप जानते हैं, हमें संस्थापकों को मुआवजा देगा, और यही एम्पासी का मुआवजा योजना है। तो वह वास्तव में इसके प्रति सच्चे हैं। उन्होंने कहा, मुझे एक साफ सुथरा व्यवसाय रखना है। जब उन्होंने एम्पासी की शुरुआत की, जिस दिन उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा, मैंने सरकार के सामने सब कुछ प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने कहा, आप या तो अभी भुगतान करें और फिर क्या करें, और फिर बाद में दुख सहें, या आप दुख सहना पसंद करते हैं। यही कहानी है। आप जाकर उन्हें सब कुछ दिखाते हैं और फिर बाद में आप फल का आनंद लेते हैं, क्योंकि आप इसे क्यों छिपाएंगे। अधिकांश कंपनियां इसलिए पीड़ित होती हैं क्योंकि वे हमेशा बुराई को छिपाती हैं, और जब सरकार उनके पीछे आएगी तो वे रोएंगे। बच्चे, मैं कहता हूं नहीं, मैं एक साफ सुथरा व्यवसाय चाहता हूं, मैं एक नैतिक व्यवसाय चाहता हूं। यहाँ कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो। उन्होंने सरकार को सब कुछ जांचने के लिए एक पासवर्ड दिया। वह सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरी व्यवसाय को देखो, यही है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। यह किसी दिल वाले व्यक्ति की बात है, कोई ऐसा। हम खेल को नियमों के अनुसार खेलना चाहते हैं, आप जानते हैं, और यह वास्तव में सुंदर है। व्यवसाय को शून्य से बनाना। जान लें कि रास्ता खराब होगा, चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो श्री कंफर्ट, हम इस व्यक्ति की नैतिकता को समझा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसने अपना व्यवसाय कैसे बनाया।